गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो गाइस आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ उस वीडियो का टाइटल है 194 कंट्री यूज इंडियन मेडिसिन इंक्लूडिड पाकिस्तान एंड चाइना पाक पब्लिक रिएक्शन। तो गाइस ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं बाद में। मुझे लगता है पाकिस्तान का जो हाल है वाकई ये ट्रेड इसी वजह से रुकी है। अब अपने मुल्क की खुद वो करना तो हीन अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन पाकिस्तान वाकई में इस काबिल है कि ये खुद से कोई चीज़ कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सनम। अच्छा सनम, मुझे ये बताएं कि इंडिया की अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रोग्रेस हमें नज़र आई है इस साल, और 194 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इंडियन मेड मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं। उसमें पाकिस्तान और चाइना भी आते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर कि अब मेडिसिन भी मेड इन इंडिया हैं? सबसे पहले तो बात ही अगर इंडिया की होगी थोड़ी बहुत सही होगी। पाकिस्तान में जो मेडिसिन दी जा रही है प्राइस उनकी ओरिजिनल है, लेकिन मेडिसिन लोकल है। अगर बेस्ट है इंडिया से आ रही है, अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो मतलब कि देखिए, जैसे कि आपने कहा कि जो पाकिस्तान में प्राइस ओरिजिनल मतलब बहुत महंगी मेडिसिन यहाँ पे मिलती हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी या क्वांटिटी वैसी नहीं है जैसी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या यही वजह है कि यहाँ पर ट्रेड भी इसी वजह से रुक गई है? मुझे लगता है पाकिस्तान का जो हाल है वाकई ये ट्रेड इसी वजह से रुकी है। अब अपने मुल्क की खुद वो करना तो हीन अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन पाकिस्तान वाकई में इस काबिल है कि ये खुद से कोई चीज़ कर सके। सही हो गया। तो कब तक मतलब कि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी चलती जाएंगी? क्योंकि देखें, आईफोन के ऊपर मेड इन इंडिया, उसके बाद उनकी हर एक चीज़ के ऊपर मेड इन इंडिया नज़र आ रहा है हम लोगों को। अब अगर बात की जाए यहाँ पाकिस्तान पे, तो टोयोटा यहाँ से जा चुका है, होंडा जाने की तैयारी कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ से ख़त्म हो रही है। पाकिस्तान का यही तो हाल है। पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। आप पूछ रहे हैं ना कि कब तक यहाँ पे होगा। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में अपने इलेक्शन के बारे में इतने रोले पड़े हैं, तो इन चीज़ों पे क्या ध्यान देगा। सही हो गया। तो इलेक्शंस की बात आपने कर दी, तो इलेक्शन लोग चले जाते हैं वोट डालने के लिए, लेकिन वहाँ पर अब वो नहीं होते। हाँ, आज जैसे ये सीन हुआ है कि इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था कि इस पे वो इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन जो हमारे राना सनाउल्लाह जी हैं जिनको मंशियात फरोश भी कहा जाता है, उन्होंने कहा जी इलेक्शन नहीं होंगे, वो उन्होंने इलेक्शन मना कर दिया। तो पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है? सही हो गया। तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? जैसे इंडिया दिन ब दिन तरक्की करता जाता है, इस साल उनकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स नजर आई हैं। पाकिस्तान 2023 के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? यही है कि जो ये फालतू से लोग हैं, आप समझ रही हैं, इनको पाकिस्तान से जब तक निकालेंगे नहीं ना, पाकिस्तान का कुछ नहीं बन सकता। अच्छी खासी खान की हुकूमत चल रही थी, उन्होंने बीच में अपनी टांग अड़ाई। अब ये वो तमाशे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो बाहर बैठे हुए नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान में वापस आ जाए। वो वापस आएंगे तो मुल्क के हालात मजीद बदतर होंगे। मेरा बस यही मैसेज है कि इनको निकालें और अपने मुल्क के बारे में थोड़ा सोचें। इंडिया ने कितना अच्छा काम शुरू किया। पहले हर चीज़ पे मेड इन चाइना था, अब हर चीज़ पे मेड इन इंडिया। इंडिया जो चाइना से भी आगे जाने का सोच रहा है, पाकिस्तान में तुम कुछ ना सोचना। सही हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मोदी थे वो पहले बहुत ज़्यादा रिलीजियस कंट्रोवर्सी नजर आती थी हमें इंडिया के अंदर, ठीक हो गया, अब उन्होंने इस चीज़ को हट कर सिर्फ अपनी इकॉनमी पर तवज्जो दे दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो अगर इतना सोच रहे हैं अपने मुल्क के बारे में, जाहिर बात है वो अपने लिए तो सोच नहीं रहे एक बंदे के लिए, तो वो अपनी पूरे देश के लिए सोच रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी अगर इस चीज़ पे थोड़ा फोकस किया जाएगा ना, तो पाकिस्तान मजीद बेहतर हो जाएगा। सही हो गया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे बताएं कि मेरा आज का सवाल ये है कि 194 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इंडियन मेड मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें चाइना एंड पाकिस्तान भी आता है। तो इस चीज़ के बारे में आपके क्या रिव्यूज़ हैं? देखें, मैं तो ये आपसे सुनकर हैरान रह गया हूँ जो आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स मुझे बताएं कि इंडियन मेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं। वो ये देखें इंडिया कहाँ चला गया है और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। यानी हमें फुर्सत ही नहीं मिल रही कि हमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट को और हमारे जो सियासी लीडरान हैं उनको, कि हम आपस में उलझे हुए हैं अपने मुल्क में, और इकॉनमी हमारी कहाँ गिर रही है, रेमिटेंसेस हमारे मुल्क में नहीं आ रहे, और उसको देखें मईशत का बहुत बुरा हाल हो चुका है। आपने बात की कि 195 कंट्रीज़ में उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जा रही हैं, तो इसको देखकर मुझे तो बहुत परेशानी लाहक हुई है। साथ ही साथ मैं अपने हुक्मरान को, मौजूदा जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है तो मैं तो कहूँगा भाई इंडिया से कुछ सबक सीख लें, उनसे कुछ लेसन ले लें और मेहरबानी करें आप अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की भी कुछ इस तरह की प्रोडक्ट तैयार करें जो दुनिया में जिसकी मांग हो, जिस तरह इंडिया की है। अब देखें। अच्छा, आपने प्रोडक्ट्स की बात की है, तो अगर हम दूसरी चीज़ों को हट कर देखें, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरलिस्ट कंट्री है, ठीक हो गया, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और यहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती हैं, हमारे फुटबॉल्स भी एक्सपोर्ट तक होते हैं जो सियालकोट में बनते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी मैशत क्यों नहीं ऊपर जाती? इस बार फीफा हुआ है, सारे के सारे फुटबॉल्स यहाँ से गए हैं, लेकिन हमारी मैशत पर कोई असर नहीं पड़ा, वो वहीं की वहीं स्टक हो गई है। देखें, सबसे जो बड़ी वजह है वो एक है, वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो मुस्तहकम बिल्कुल नहीं है।
और जब आपके मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो, स्टेबिलिटी ना हो, तो फिर आपका जो इन्वेस्टर होता है वो भी दौड़ जाता है, चला जाता है। उसकी मैं एग्जांपल यूँ देता हूँ, टोयोटा कंपनी ने क्लोज कर दिया है सब कुछ और वापस चले गए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में सबसे जो बड़ी वजह वो यही है कि सियासी तौर पर हम बहुत नीचे चले गए हैं, थस अच्छा, चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि जो पहले मोदी था वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस कंट्रोवर्सीज में नजर आता था, लेकिन अब वो रिलीजियस कंट्रोवर्सी से हट कर वो मईशत पर बहुत तवज्जो देता है इकोनॉमिकली तौर पर। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे अपने जो ज़ाती मसले हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। तो हमारी जो इंस्टेबिलिटी तो नज़र आती ही आती है गवर्नमेंट के अंदर, हमारी गवर्नेंस भी अच्छी नहीं है यहाँ पर। वहाँ की जो गवर्नेंस है 8 सालों से मोदी नज़र आ रहा है, डेवलपमेंट की बेस पर नेक्स्ट ईयर भी वही आएगा। हम फिर किसी को कोई डेवलपमेंट नहीं हुई और इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। देखें, मोदी सरकार को मेरे ख्याल में ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि युद्ध, जिसको हम वार कहते हैं, जंग से कुछ नहीं मिलता। अगर कुछ मिलता है तो अमन से, पीस से ही सब कुछ मिलता है। अब वो चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो, ये बम पटाखे फोड़ने से कुछ नहीं मिलता। अब उन्होंने ये अच्छी मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी बना ली है कि अपनी मईशत को, अपनी इकॉनमी को दुनिया की बेहतरीन लिस्ट में लेकर आना है, और वो एक ही तरीके से आएगी, वो पीस से आएगी, वो अच्छे बड़े फैसले करने से आएगी जो उनकी इकॉनमी को बेहतर करें। सही होगा। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इस वक्त इंडिया की तो 195 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इंडियन मेडिसिन को इस्तेमाल कर रही हैं, सही हो गया, और पाकिस्तान और चाइना भी उस चीज़ के अंदर इंक्लूडेड है। ओके, तो अब क्या कहना चाहते हैं कि हर एक चीज़ के अंदर मेड इन इंडिया भी प्रोमिनेंट हो रहा है, जैसे चाइना है, अमेरिका है, तो इंडिया तो दिन पर दिन आगे ही बढ़ता जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप किसी को क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी देंगे ना, चीज़ अच्छी देंगे, वो चाहे कोई भी बंदा है ना। इंडिया तो बहुत बड़ा एक ब्रांड बन चुका है इस वक्त। कोई भी छोटे से छोटा मुल्क है ना, उसकी चीज़ अच्छी होगी ना तो वो हाथों हाथ बिकेगी, हाथों हाथ लोग लेंगे, फ़ायदा होगा। तो जाहिर सी बात है, इंडिया के पास इतने ज़्यादा पैसे जमा हो गए हैं कि उन लोगों ने दुनिया का जो बिलीव है वो उन लोगों ने हासिल किया। उसके बाद लोगों ने वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाई, इंडस्ट्रीज़ लगाने के बाद उनको टैक्स इकट्ठा हुआ है, टैक्स ख़जाने में गया, ख़जाने के बाद उन लोगों ने नई नई डेवलपमेंट करना शुरू कर दिए, नए नए तजुर्बात करना शुरू कर दिए, और तजुर्बात से उनको फ़ायदा हासिल होना शुरू हो गया। जब आपके पास पैसे होते हैं तब आपने एक चीज़ 10 रुपये की बनानी है ना, तो उस पर आप 12 रुपये लगा के आप अच्छी बनाते हैं। जब अच्छी बनाते हैं तो वो ट्रेड करती है, दुनिया की मार्केट में जाती है, वो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। उसके बाद वही चीज़ आप 15 रुपये की भी बेचेंगे ना तो वो आपकी बिकेगी, क्योंकि आपका एतमाद बन चुका है। तो इंडिया ने हर चीज़ में अपना एतमाद बना लिया, जिस वजह से उनकी जो मेडिसिन हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो चाइना जैसा मुल्क, पाकिस्तान तो आपको पता ही है, पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश होती है कि कोई चीज़ बनाए हम वो ले लें, ये नहीं कि हम खुद बनाएं। तो पाकिस्तान डुप्लीकेसी पे बिलीव करता है। बिल्कुल वही बात है, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ कि चाइना जैसा मुल्क वहाँ से चीज़ें परचेज़ कर रहा है, ले रहा है। जाहिर सी बात है कि उस चीज़ में कोई क्वालिटी है, उनको कोई चीज़ नज़र आई है तो उन लोगों ने ली है। हालांकि चाइना का सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो ये है कि हम खुद चीज़ें प्रोड्यूस करें, खुद बनाएं, खुद कफील हो जाएं। इस वजह से चाइना भी ले रहा है और इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। सही होगा। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलिक रिजवान। अच्छा रिजवान, मुझे ये बताएं कि इंडिया की अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो इस साल उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, नित नई चीज़ों को उन्होंने कहने के इंट्रोड्यूस करवाया है। रिसेंटली 194 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इंडियन मेड मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं, उसमें चाइना एंड पाकिस्तान भी इंक्लूडेड है। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस चीज़ को लेकर? देखिए, हमारे लिए बड़ी खुशी वाली बात होती है जब हमें इंडिया में आए दिन एक नई चीज़ मुतारिफ करवाई जाती है, जिसमें ज़रूरी नहीं मेडिसिन ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आ जाती हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री के मुतालिक आ जाती हैं, और इसके अलावा एजुकेशन के मुतालिक कह सकते हैं, IT के मुतालिक कह सकते हैं, इंटरनेट के मुतालिक कह सकते हैं, या काफ़ी चीज़ें जिनको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और इंडिया हमसे आगे है, जिसको हम बहुत ही लो लेवल की कंट्री समझते थे। हम समझते थे कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं, चाइना में 2 नंबर चीज़ें पाकिस्तान में भेजी जा रही, इंडिया में भेजी जा रही, और ख़ुद वो ओरिजिनल चीज़ें बना रहे हैं। अब तो हमें इस चीज़ पर भी हंसी आती है जब चाइना खुद इंडिया से चीज़ें मंगवाता है कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं है तो ये हमें दे दो। तो इंडिया को हम सल्यूट पेश करते हैं कि जिसको हम कहते हैं ना कि थका हुआ मुल्क समझते थे, जिनके पास कुछ अपने बनाने के लिए कोई असला नहीं था, कोई अमरूद नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। आज उनके पास हर चीज़ का ऐसा मतलब कि परचेज मौजूद है जिसको हम मतलब बयान नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी खुशी और मसरत वाली बात। तो पाकिस्तान का क्या मतलब? पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पाकिस्तान का मतलब है पाक कौम का मतलब वतन, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन तरक्याती काम के मतलब अगर हम डिस्कस करना चाहें तो बिल्कुल ज़ीरो है ये। मतलब कि अब कायद-ए-आज़म दोबारा जिंदा तो नहीं हो सकते। कायद-ए-आज़म ने देखो ना, अकेले हड्डियाँ ने मतलब कि खड़े होकर इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम सर अंजाम दिए थे जो हमारे फ़ायदे के लिए थे। जंगों के मतलब बात कर लें, इसके अलावा पाकिस्तान में बोलचाल के मतलब बात कर लें, हमें एक अलहदा कौम होने का कुतबा अता किया
तो इसके अलावा अगर आज भी कायद आज़म की 300 साल उम्र होती तो आज पता नहीं हमारा मुल्क इंडिया तो क्या पूरे मुल्क से बड़े सगीर से हमारा मुल्क ऊपर हो रहा था। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर। तो गैस वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। गैस मुझे बहुत खुशी हुई कि 194 कंट्री हमारी मेडिसिन यूज कर रही है और उसमें पाकिस्तान भी है, चाइना भी है। और पाकिस्तान तो बहुत पहले से ले रहा है, लेकिन चाइना वालों को भी पता चल गया कि चाइना जो मेडिसिन बनाता है वो नकली होता है, कोई काम का नहीं होता है, इसलिए इंडियन मेडिसिन यूज करो। चाइना ने जो कोरोना में वैक्सीन बनाया था उसके बारे में तो सबको, पूरी दुनिया को पता है कि इस तरह था, कोई असर नहीं। और उन्होंने पूरे अपने देशवासियों को लगा दिया था चाइना वालों ने। और फिर से फिर से कोरोना चाइना में इतनी बुरी तरीके से फैल गई है कि भाई वो मेडिसिन जो वैक्सीन लगाए थे उन्होंने, कोरोना वाला वो किसी काम की नहीं हुआ। तो गैस चाइना का जो वैक्सीन बनते हैं, मेडिसिन बनते हैं, वो पूरी दुनिया को पता चल गया। और उनकी सामान तो आपको पता है चाइना का माल कैसा होता है। तो गैस वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। और हाँ गैस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गैस मिलता हूँ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।